आप सभी को स्वागत करता हूं मारुति सर ऑफिशियल में। आज जो है हमारा थर्ड क्लास है और इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे संधि। आप सभी को तो पता ही होगा कि हिंदी व्याकरण में संधि का कितना ज़्यादा प्रयोग होता है। तो संधि को स्टार्ट करते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। मेल मतलब ज्वाइनिंग। दो शब्द की ध्वनियों वर्ण के आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसी को ही संधि कहा जाता है। क्या समझे आप? दो शब्द, जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, नर युक्त ईश। इसका अर्थ क्या हुआ? नर एक अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है और ईश एक अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। इन दोनों के मेल से क्या हुआ? नरेश। विद्या प्लस अर्थ, अर्थी, विद्यार्थी। इसी तरह से उपयुक्त उदाहरण में हमको समझ में आया कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है और इसी को ही संधि कहा जाता है। विद्यार्थी, विद्या लास्ट का या और अ दोनों मिल करके विद्या हो गया, इसी वजह से विद्यार्थी हुआ। इसी चीज़ को ही संधि कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को ही संधि कहा जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया संधि क्या होता है? दो वर्ण के मेल से या दो वर्णों के परस्पर संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसी को ही संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। एक एक करके हम संधियों को अच्छी तरीके से समझेंगे और किस संधि के अंतर्गत कौन से नियम लागू होते हैं वो देखेंगे। पहला आता है स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है। पहला एग्जाम्पल है भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली, इन दोनों को मिलाकर के दीपावली हुआ। मतलब यहाँ पे स्वर के भाव व अर्थ, इन दोनों में स्वर का ही प्रयोग हुआ है, इसी वजह से इसी को ही स्वर संधि कहा जाता है। फिर से हम जब आगे देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। संधि के 3 भेद हमको फिर से याद करना होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि को फिर से 5 भाग में डिवाइड किया गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहले हम नज़र देंगे दीर्घ संधि के ऊपर। हम जब पढ़े थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व मतलब सबसे जो कम समय लगे। दीर्घ संधि के अंतर्गत हर्ष या दीर्घ अ ई उ री से परे यदि सर्वत्र सर्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री हैं तो दोनों के में दीर्घ हो जाता है, उसे दीर्घ कहते हैं। इसका अर्थ होता है ह्रस्व या दीर्घ का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल है अयुक्त आ हो जाता है, जैसे कि कृष्ण प्लस अवतार, कृष्णावतार। स्व प्लस अर्थ, स्वार्थी। अ प्लस आ मिलकर के आ होता है हिम प्लस आलय, हिमालय। उसी तरह से आ प्लस अ मिलकर के आ ही होता है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। इसी को ही हम जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंदर स्वर ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। जैसे
आगे की ओर हम देखें, आ प्लस आ मिलकर के आ ही होता है, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ई युक्त ई, छोटी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बनता है, कवि प्लस इंद्र कविंद्र। उसी तरह से छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के बड़ा ई ही होता है, गिरी प्लस ईस गिरीश होता है। आगे या पीछे दोनों रहने से कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसका संधि का कोई परिवर्तन नहीं होता। छोटा ई हो बड़ा ई हो, उसमें परिवर्तन आमतौर पर दिखाई नहीं देता। उसी तरीके से छोटा ई बड़ा ई मिलकर के बड़ा ई होता है, छोटा ई बड़ा ई और छोटा ई मिलकर के क्या बनता है, बड़ा ई ही बनता है। आगे की ओर चलते हैं, छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, जैसे कि गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। इस तरह से हम जो है हमारे कौन सा संधि खत्म की, दीर्घ संधि खत्म की। अब आगे की ओर चल करके हम कौन सा संधि पढ़ेंगे, गुण संधि पढ़ेंगे। यदि अ अथवा आ के बाद ई, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री आए तो दोनों के मेल से बनता है ए ओ अर हो जाता है, उसी को ही गुण संधि कहा जाता है। अ युक्त या अ प्लस ई, छोटा ई ए बनता है, जैसे कि धीर प्लस इंद्र धीरेंद्र। उसी तरह से छोटा ई के अंदर ए बना, उसी तरह से अ युक्त बड़ा ई ए ही बनता है। नर प्लस इस नरेश, आ प्लस ई ए, मतलब महा प्लस इंद्र महेंद्र। आ युक्त ई ए ही बनता है, महा प्लस ईस महेश। रमा प्लस इस रमेश। अ और ऊ बनने से, छोटा ऊ बनने से ओ बन जाता है, जैसे कि वीर प्लस उचित वीरोचित। अ प्लस बड़ा ऊ बन करके औ बनता है, जैसे कि सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। उसी तरह से आ प्लस ऊ बन करके ओ बनता है, महा प्लस उत्सव महोत्सव। महा प्लस उदधि महोदधि। उस तरह से आ प्लस ई ओ दोनों मिलकर के ओ बनता है, महा प्लस उमा महोत्समा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। इस तरह से हम जो है गुण संधि को कंप्लीट किए हैं। आगे की ओर चलते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहा जाता है, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों में मेल होकर के ऐ हो जाता है, उसी को ही वृद्धि संधि कहा जाता है, वृद्धि हो जाना। जैसे कि एक प्लस एक अयेक, मत प्लस एक मतेक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, जल प्लस ओध जलोद। मेरे साथ बोलते रहें, महा प्लस ओज महोज, परम प्लस औदार्य परमोदार्य, महा प्लस औसत महोषध। आगे की ओर बढ़ करके हम देखें कि यण संधि किसे कहते हैं। आप सभी को संधि का नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। यण संधि ये याद रखने का सबसे अच्छा टेक्निक है। हम कितने नंबर संधि में आ चुके हैं, 4 नंबर संधि में आ चुके हैं। पहला पढ़े वृद्धि संधि, दीर्घ संधि पहले पढ़े, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। यण संधि के अंतर्गत ई और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके मेल से क्रमशः क्या क्या बन जाता है, य व हो जाता है, य और व हो जाता है, य और ऊ को व हो जाता है। जैसे कि आदि युक्त अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस आगमन नद्यागमन, ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, नी प्लस ऊन न्यून, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सखी प्लस ऐश्वर्य। मतलब
शक्ष स्वर, सु प्लस उच्च स्वच्छ, इस तरह से बनता है। कौन सा संधि? यण संधि। अब लास्ट आते हैं अयादि संधि में। अयादि संधि क्या कहता है? ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनके मेल से क्रमशः अय, आय, अब, आव, इस तरह का उच्चारण देखने को मिलता है। ने युक्त अन नयन, ने युक्त अन नयन से प्लस अक सायक, ने युक्त इका नायिका वे युक्त अन ववन, नो प्लस इक नाविक, वो प्लस अक भावुक, इस तरह से हमारे अयादि संधि होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का गलती होता है अयादि संधि। संधि को पहचानना इतना आसान नहीं होता। जिसके माइंड में भी सोच में आ रहा होगा संधि चैप्टर इतना इजी है, लेकिन इजी लग रहा है हमको पढ़ते समय, लेकिन उसको पहचानते समय हमारा सभी तरह के कोशिश जो है व्यर्थ हो जाते हैं। इसी वजह से हमको एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे संधि के अंतर्गत आ चुके हैं। कौन सा? व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को ही व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या बोला गया? व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने से। व्यंजन का किसी स्वर से मेल होगा या व्यंजन का किसी से, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से अगर मेल होता है तो उसी को ही व्यंजन संधि कहा जाता है, और उसमें आने वाले परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहा जाता है। जगत प्लस इक्स जगदीश, जगत प्लस जननी जगत जननी, उत प्लस हार उद्धार, हिक दिक्क प्लस अंबर दिगंबर, इस तरह से प्रयोग होता है। व्यंजन संधि का कोई भेद है या नहीं आपको कमेंट में बताना है, लेकिन व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। व्यंजन संधि का भेद नहीं होता तो इसका क्या होता है? नियम होता है। नियम किस तरह से होता है? अ वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। क च ट त प। अ वर्ग के पश्चात हम अगर देखेंगे क च ट त प, क को ग में, च को ज में, ट को ड़ में, त को द में। मतलब हर एक का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण मतलब किस तरह से होता है? क ख ग, च छ ज, ट ठ ड़, इस तरह से तीसरा वर्ण क वर्ग के तीसरे वर्ण से हमको प्रयोग करना होता है। उसका नियम यही है। दिक प्लस अंत दिगंत, अच प्लस अंत अजंत, सठ प्लस आनंद षडानंद, जगत प्लस इस जगदीश, मत प्लस सत प्लस वाणी सदवाणी, इस तरह से होता है। उसी तरह से हम और नियम जो है आगे की ओर देखेंगे। किस तरह का नियम? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण से में परिवर्तन। व वर्ग के पहले, व वर्ग मतलब जैसे कि व्यंजन किस तरह का? न्य न्य ण न व, वाक प्लस मय वाक्मय, तत्व प्लस नाम तन्नाम, सत प्लस नारी सन्नारी, सट प्लस मुख षडमुख, इस तरह से परिवर्तन होता है। अयादि संधि का अर्थ क्या होता है? अयादि संधि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनके मेल से क्रमशः अय, आय, अब, आव, इस तरह से हो जाता है। उसी को ही अयादि संधि कहा जाता है। अयादि संधि अयादि संधि हम कब पढ़ चुके थे? अयादि संधि हम पढ़ चुके थे किसमें पढ़ चुके थे? स्वर संधि में। ये जो है पहले का PDF, पहले का पेज जो है इसमें आ चुका है, तो इसी वजह से इस पेज को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम क्या सब बोले थे कि नियम पढ़ा जाएगा व्यंजन संधि में। नियम क्या है? त संबंधी नियम। त के बाद यदि ल हो तो त और ल
में बदल जाता है। उत प्लस लास लास। उ तस त जो है ल में बदल जाता है। उत प्लस लेख उल्लेख। त के बाद अगर ज आए झ में हो जाता है और त के पास ज त आए तो ज में बदल जाता है। जैसे कि सत प्लस जन सज्जन। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। जगत प्लस जननी जगत जननी। उत प्लस जटिका उज्जटिका। इस तरह से हम जैसे ही इसका प्रयोग करने लगेंगे हमको स्वतः ही पता चल जाएगा कि किसके बाद कैसे आना होता है। छ संबंधी नियम जैसे कि स्व प्लस छंद स्वछंद। वी प्लस छेद विच्छेद। संधि संधि प्लस छेद संधिच्छेद। वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। म संबंधी नियम जैसे कि म का मेल होने क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर म हो जाता है। सिर्फ म आना पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि सम प्लस गत संगत। किम प्लस तु किंतु। सम प्लस चित्त संचित। इस तरह से हो जाता है। विशेष बात को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, उन सभी को ध्यान में रखना है। परि प्लस मान परिमाण। भर प्लस न वर्ण। री प्लस न ऋण। मैं ये कौन सा नियम बता रहा हूँ? न संबंधी नियम आपको बता रहा हूँ। प्लस मान प्रमाण। अब आगे की ओर चलेंगे और स संबंधी नियम, ये आखिरी नियम हमारे व्यंजन वर्ण का व्यंजन संधि का आखिरी नियम। स संबंधी नियम क्या है? स से पहले अ तथा आ से भिन्न स्वर जो है स प्लस श, दोनों स में अंतर जो है दिखने को मिलता है। नि प्लस सेद निषेध। सु प्लस क्षमा सुषमा। बी प्लस सम विषम। नि प्लस सिद्ध निषिद्ध। इस तरह से हमको जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। लास्ट संधि क्या है? विसर्ग संधि को देखेंगे। ये विसर्ग संधि लास्ट है और उसके बाद हम क्लास को यहाँ पे अंत करेंगे। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन की मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को ही विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग के साथ क्या होगा? स्वर या व्यंजन मिलेगा तब उसको विसर्ग संधि कहा जाएगा। तो निह प्लस चय निश्चय। दुह प्लस वल दुर्वल। नमः प्लस ते नमस्ते। मनः प्लस हर मनोहर। विसर्ग का ओ यदि अस परे विसर्ग हो और उसके सामने वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा या यर लब में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कि मनः प्लस हर मनोहर। मनः प्लस योग मनोयोग। अधः प्लस गति अधोगति। वयः प्लस वृद्धि वयोवृद्धि। रजः प्लस गुण रजोगुण। पथः प्लस द पयोध पयोध। मतलब यहाँ पे देखने को मिला ओ ज़्यादा जो है प्रयोग होता है। नो ओ धो नो इस तरह का प्रयोग होता है। विसर्ग का र में क्या होता है? विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो और पांचवा अक्षर अथवा यर लब में से कोई वर्ण हो तो वो र में कन्वर्ट होता है। जैसे निह प्लस जन निर्जन। निर्जन में ज के ऊपर र की मात्रा लगा हुआ है। दुह प्लस जन दुर्जन। निह प्लस आशा निराशा। असिह प्लस अशिह प्लस वाद आशीर्वाद। असिर र कहाँ से आया? विसर्ग से ही उत्पन्न हुआ है। श में निह प्लस चिंत निश्चिंत। मतलब विसर्ग से च या छ होने से वो स हो जाता है। जैसे कि निह प्लस चिंत, यहाँ पे स का कहाँ पे भी देखने को मिल रहा था? क्या नहीं मिल रहा था, लेकिन आया कहाँ से? निश्चिंत। निह प्लस छल निश्चल। दुह प्लस चरित दुश्चरित। दुह प्लस शासन दुशासन। विसर्ग का स के अंदर जो है परिवर्तन होता है। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। निह प्लस ठुर निष्ठुर। निह प्लस प्राण निष्प्राण। निह प्लस फल निष्फल। इस तरह से जो है स का श में परिवर्तन हो जाता है। ट ठ प फ का जो है स से परिवर्तन होता है। विसर्ग स का विसर्ग से परे त स होने पर वो श हो जाता है। जैसे कि निह प्लस तार निस्तार। त हो या श हो वो जो है
शाही हो जाता है निहि प्लस संताप निस्संताप, दुह प्लस तर दुस्तर, मन प्लस ताप मनस्ताप। विसर्ग के लोप हो जाने से क्या होगा? विसर्ग के लोप हो जाने से विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे कि नि प्लस रस निरस, निहि प्लस रोग निरोग। विसर्ग कहीं पे देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसी वजह से बोला गया विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग से पहले यदि अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे है अतः प्लस एब अतएब, अतः प्लस एब के अंदर अतएब हो जाता है। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, विसर्ग में हर समय परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि प्रातः प्लस काल प्रातः काल जैसे को वैसा आ गया। अतः अंतः प्लस करण अंतःकरण जैसे को वैसा आ गया। सभी जगह पर हमको विसर्ग में भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए कंटिन्यूअसली, आपको समझ में आएगा कि किस जगह पर क्या हुआ है। संधि का प्रयोग आसान दिखता है लेकिन आसान नहीं होता। संधि का कितना भाग है वो बताना है। स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि, और कौन सा संधि होता है और कौन सा संधि मैं भूला, दीर्घ संधि, गण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इस तरह से 5 संधि होता है। और व्यंजन संधि का जो है नियम हम पढ़े। विसर्ग संधि का लोप कहाँ पे होता है, कहाँ पे ओ प्रयोग होता है, कहाँ पे र प्रयोग होता है, उन सभी को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे और एक नए चैप्टर के साथ। आज जो है हमारा 3 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ, संधि। Thank you so much for watching.